स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का अब मैं सेकेंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ और यहाँ पे पॉइंट्स निकालते टाइम पे जैसा कि पिछला क्वेश्चन आपने किया और वहाँ पे पॉइंट्स निकालते टाइम पे डिफ़िकल्टीज़ बिल्कुल नहीं आई। एक बार आपने अपने मन से x0 रखा y आ गया, एक बार आपने अपने मन से y0 रखा x आ गया और फटाफट आपके दोनों ही इक्वेशन में पॉइंट्स निकल आए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पॉइंट्स निकालने के लिए, तो उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे और समझेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपना अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. कुछ पेन और पेंसिल्स का कॉम्बिनेशंस बन रहा है और थोड़ा बहुत पेन और पेंसिल्स लेकर के उनकी कॉस्टिंग दी जा रही है और कह रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल का आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक। हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y, ठीक है। अब हम आते हैं पहली सिचुएशन पे। एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया X रुपीज़ और कितनी पेंसिल्स हमने ली हैं 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5X। 7 पेन्स ली हैं और एक पेन का कॉस्ट है Y रुपीज़, तो 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 7Y और दोनों का टोटल कॉस्ट मिला दिया जाए मतलब प्लस कर दिया, जो कितना हो जा रहा है 50। तो बड़े आराम से पहली इक्वेशन बन गई 5X + 7Y = 50। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और एक का कॉस्ट X, तो टोटल हो गया 7X। 5 पेन्स और एक पेन का कॉस्ट Y, तो 5 पेन का कॉस्ट हो गया 5Y और टुगेदर कॉस्ट ₹46, तो दोनों को ऐड कर दिया तो इक्वल्स टू हो गया 46 के। तो दोनों की लीनियर इक्वेशंस हमारी बहुत ही आराम से तैयार हो गई। लीनियर इक्वेशंस में कोई समस्या नहीं है, ना मुझे है और ना आपको होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब हमारा काम है पॉइंट्स फाइंड आउट करना और उनको ग्राफ में प्लॉट करना। तो ग्राफ में प्लॉट करना तो तब की बात है जब पॉइंट्स हमारे पास हों, तो पहले निकालो पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पहली इक्वेशन पे आए, हमने ये टेबल तैयार की अपनी, टेबल के लिए आप हैबिचुअल हो चुके होंगे। ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा। अब पहले अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हट जाएगा, 7y = 50 और 7 डिवाइड में लाएंगे, डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, तो इसलिए अब हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। चेक करते हैं y की ले सकते हैं कि नहीं। y की वैल्यू 0 लिया हमने, तो 7y कितना हो गया, पूरा हट गया, x 5x हो गया और 5 से 50 में डिवाइड होगा 10, तो मतलब y 0 ले सकते हैं। तो y हमने 0 ले लिया, y को हमने 0 लिया और यहाँ पे रख के सॉल्व किया, x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया 10, 0। तो x की वैल्यू 0 ले ही नहीं सकते थे, लेकिन पॉइंट तो हमें 2 निकालने हैं, तो एक पॉइंट तो निकल आया 10, 0। दूसरे पॉइंट के लिए अब हम मेहनत करेंगे। अब हम यहाँ पे x की या यहाँ पे y की कोई ऐसी वैल्यू यूज करेंगे कि कैलकुलेशन करने पे एक इंटीजर आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर। 1 2 3 4 5 कुछ भी प्लस में, या 1 2 3 4 5 कुछ भी माइनस में, 0 इंटीजर के अलावा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ में प्लॉट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे x की प्लेस पे 3 रख दें, x की प्लेस पे हम कितना रख दें 3, तो ये हो गया 5 3 = 15
और फिर ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 50 में से 15 माइनस होगा तो 35 आएगा, और 7y इज इक्वल्स टू हो गया 35, और 7 35 में डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स करेगा, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 5। तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3,5। ठीक। अब दूसरी लाइन के लिए देखिए, पॉइंट्स निकालना आपके लिए बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में आपने पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन फिर भी जो लोग क्लास 9th में ढंग से कंसंट्रेट नहीं किए उनके लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे भी पहले x और y 0 रख के चेक कर लेना है मन में कि क्या काम हो पाएगा। x की प्लेस पे 0 रखा तो ये हट जाएगा पूरा, 5y इक्वल्स टू 46, 5 से 46 में डिवाइड नहीं होगा। y की प्लेस पे 0 रखा, ये हट जाएगा, 7x इक्वल्स टू 46, 7 से 46 में डिवाइड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे तो 0 रखने से काम ही नहीं बना हमारा, ना x 0 ना y 0। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है कि हम x और y की ऐसी वैल्यूज़ रखेंगे कि सॉल्व करने पे x की या y की इंटीजर में ही वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले x की प्लेस पे रख दिया 3, कितना 3। जब हमने x की प्लेस पे 3 रखा, यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, x की प्लेस पे 3 रखा तो ये हो गया 7 3 21, और वो उधर ट्रांसफ़र हो गया तो 5y इज इक्वल्स टू हो गया 46 माइनस 21, और 46 माइनस 21 होगा 25। तो 5y हो गया तुम्हारा किसके इक्वल, 25 के, और फिर 5 से 25 में डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 3 रखने पे y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5। पहला पॉइंट हो गया 3,5। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने कैसे निकाला, हमने x की प्लेस पे 8 रखा। x की प्लेस पे 3 के बाद हमें सीधे, आप 4 भी चेक कर सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी चेक करते चले जाएंगे। जहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर आएगा वहीं पे आप पॉइंट यूज करेंगे। हमने x की प्लेस पे कितना रखा, 8, तो ये हो गया 7 8 जा 56, 56 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 46 माइनस 56 हो जाएगा -10। तो 5y इक्वल्स टू हो गया -10, 5 से डिवाइड होगा 10 में तो -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो दूसरा पॉइंट 8 -2 हो गया हमारा। तो आई थिंक पॉइंट के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर है तो आप पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने 2-2 पॉइंट्स दोनों इक्वेशन के लिए निकाले हैं, आप 2-2 और पॉइंट्स निकालिए, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप पॉइंट्स निकालने में कैपेबल हैं या नहीं। अब जब इनके पॉइंट्स निकल आए तो इनका हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, और पहली लाइन के लिए फिर दूसरी वाली लाइन के लिए। तो अब आप इनका ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स चाहिए थे, मैक्सिमम चाहिए था 10। तो मैक्सिमम 10 में क्या होता है कि आप बड़े आराम से ग्राफ में स्केल 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ले सकते हैं, y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी, और आपका ग्राफ आराम से प्लॉट हो जाएगा। ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वही लिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x और x डैश, y एंड y डैश, पॉइंट्स लिख दिए 0 1 2 3 4 10 तक, ये भी 0 1 2 3 4, जिधर जितनी ज़रूरत थी उतने पॉइंट्स लिखे, एक्स्ट्रा पेज बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। पहला पॉइंट आपका था 10,0, ये हमने इसको देखिए प्लॉट किया है 10,0। दूसरा पॉइंट था 3,5, ये प्लॉट किया और ये हमने पहली लाइन ज्वाइन कर दी। 3 5 जानते ही ये कैसे प्लॉट होगा। 10,0 तो ईजी है प्लॉट करना, क्योंकि x एक्सिस पे है 10,0, x एक्सिस पे 10 पे आ गए। क्यों x एक्सिस पे है, क्योंकि x की वैल्यू है y 0 है। जब x की वैल्यू होती है y 0 होती है तो पॉइंट x एक्सिस का होता है, और जब y की वैल्यू होती है पॉइंट x की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ पे पॉइंट y एक्सिस का होता है। और 3,5 कैसे प्लॉट करेंगे, ये जो पॉइंट ओरिजिन है 0, यहाँ से पहले हम 3,5 के लिए पहले 3 चलेंगे,
ये 3 आ गए, और 3 से फिर ऊपर की तरफ 5 चलेंगे तो ये 5 आ गए, तो ये हो गया 3,5। अब हमने लाइन इसको ज्वाइन कर दिया, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में भी पहला पॉइंट 3,5 ही था, तो ये एक पॉइंट तो यही हो जाएगा हमारा। और दूसरा पॉइंट आपका 8,-2 था। 8,-2 में पहले हम 8 चलेंगे फिर -2, तो 0 से पहले आप 8 चलिए, 1 2 3 4 करते हुए कहाँ पे आ गए, 8 पे आ गए। और -2 का मतलब नीचे, अगर +2 होता तो ऊपर, -2 है तो नीचे, नीचे हो जाएगा -1 -2, तो ये पॉइंट हो गया 8,-2। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। लाइन से यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3,5 पे। तो इसका मतलब कि यही 3,5 जो है ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सिंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइन इज 3,5 देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और y इक्वल्स टू 5। अब आपने क्या क्या किया था आपने कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x रुपीज़, और x की वैल्यू आई 3, तो मतलब पेंसिल की कॉस्ट हो गई 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹y, और y की वैल्यू 5 आई, तो पेन की कॉस्ट हो गई 8 रुपीज़, सॉरी पेन की कॉस्ट हो गई हमारी कितनी, 5 रुपीज़। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको पेन और पेंसिल दोनों की कॉस्ट पता चल गई।